अवतारो अनर्पितचरं चराद करुणावकीर्तनो कलो सम्यर्व्याप्तमनुमतो जलसो भक्तिश्रियं हरिपुरसुन्दरवतीकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फूर्तिभासजनन्दनः नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायने कलो कल्मषनाशाय जहनवापतये नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्स्ले कौस्तुभनसागरे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरितं सुन्दरं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्विजयते गोपालचूडामणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। Very nice. Let us now listen for some time carefully and learn, and tomorrow you have to reply and answer. कल आपने ये कथा जो आज बोलेंगे इससे क्या हम सीखे हैं ये हमको बोलना है। कथा बोलने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने वाचो वेगम को satisfy करें। We should not talk only because we want to satisfy our tongue. Our talking, our kirtan, glorification, everything is for the pleasure of Krishna, for the pleasure of Guru Vaishnava. So we must understand what are we learning from these classes, must apply in our life, and then tell others also to apply. तो इससे पहले हम आज हरी कथा शुरू करें। मैं परमाराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य अष्टोत्तर भक्तिदांत नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। उनके हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। समस्त रूपानुगुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तो कल आपने हरियाली तीज का कथा सुना। वृंदावन के सभी मंदिरों में राधा रानी, कृष्ण, गौरांग महाप्रभु, कृष्ण बलराम, everyone was wearing green dress. The temple was fully decorated with green. Vrinda was asking, who is this deity? This is same Krishna Balaram deity which you every day see in ISKCON. So सब लोग उनका दर्शन देख करके भी लग रहा था कोई दूसरा ही मंदिर है, क्योंकि everywhere it was all green trees, green fruits hanging. Every temple was very beautiful darshan. You know, Radhe Kunj. We will send some photos maybe tomorrow or day after when we go in the evening for Aarti. It's all green everywhere. Very beautiful darshan. तो यह कल भी कांत प्रभु बताए, he explained how Radha Rani is very pleased because she is going back to her mother's place. She will meet all his friends, Lalita, Vishakha, all his parents, mothers, like fathers, and also they will meet Krishna. So that is all about Hariyali Teej. Today is very auspicious day. आज की तिथि जो है बहुत ही स्पेशल है। आपने कथा सुनी भी होगी आगे भी। आज श्री वंशीदास बाबा जी महाराज और श्रीला रघुनंदन पंडित रघुनंदन दास का तिरुभाव तिथि। करेक्ट। तो ये दोनों वैष्णव भगवान के परम भक्त हुए। We should understand, it is always said, our Gurujan always say, we must observe appearance and disappearance days of our Gaudiya Vaishnavas. किसी भी वैष्णव का आविर्भाव और तिरुभाव हमको बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए। कहते हैं भगवान का जन्म उत्सव मनाने से जो फल मिलता है उससे कई गुना अधिक फल उन वैष्णवों का जन्मोत्सव मनाने से मिलता है, उनका आविर्भाव तिथि बनाने से मिलता है, तिरुभाव तिथि बनाने से मिलता है। सो इवन सेलिब्रेटिंग रामनवमी, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, it gives lot of benefits. It liberates one from sins. पाप कर्म दूर हो जाते हैं। परंतु इन वैष्णवों का गुणगान करने से न केवल पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, we get कृष्ण प्रेम। ये वैष्णवों का गुणगान करने से भगवान खुद कहते हैं
हे देवी पार्वती, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से कि मुझे, भगवान कृष्ण के वचन है कि जो मेरे भक्त है, भगवान कहते हैं मैं उनका प्रिय हूँ। और स्वयं भगवान भी कई जगह कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए हमारे श्रीला भक्तिवेदांत भारती गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि दे आर लाइक एम्बेसडर्स टू दिस वर्ल्ड। वो इस संसार जगत में आकर के हम सबको निकालने के लिए आए हैं, अदरवाइज वो क्यों संसार में आएंगे? वो लीला, भगवान की लीला छोड़ करके वो गोलोक वृंदावन धाम से यहाँ पर क्यों आएंगे? दे आर मोस्ट कंपैशनेट, बहुत ही दयालु है। उस दया की कृपा का सागर होने के कारण हम सबको इस संसार से अपने सही घर लेके जाने के लिए आए हैं। दे हैव कम like one, we have forgotten somebody. You see, sometimes you are walking in some marketplace on a sea beach, you see some kid is crying, mama, mama, papa, where is my father, where is my mother? And if some known person who knows where is father, where is the mother, he takes that kid to his father, mother, the father, mother will become very happy कि ये बच्चा गुम गया था मेले में, मार्केट में, समुद्र किनारे, अब ये इसको लेके आया मेरे पास। अपने बच्चे से अधिक प्यार वो उस व्यक्ति से करेगा जो उसको लेके आया। उसी प्रकार हम इस संसार में आकर के हम भूल गए हैं। एज तुषार दीदी वाज सेइंग, बिकॉज ऑफ 1 week I could not attend so many duties, this that. We don't forget Krishna, but sometimes the circumstances, we are busy. बच्चा अगर खेल रहा है रेगिस्तान में या समुद्र किनारे, थोड़ी देर खेलेगा, मिट्टी के रेत के कुछ खिलौने बनाएगा, वहाँ पर थोड़ी देर तो बिजी रहेगा, he will be happy for some time, but after some time when he will not see his parents, then what he will do? He will start crying. So similarly, these Vaishnavas are like those who are searching for those who are crying for Krishna. जो भक्त लोग भगवान के लिए रो रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए पुकार रहे हैं, ऐसे भक्तों के लिए वैष्णवगण आते हैं, उनका हाथ पकड़ करके उनको वापस उनके घर पहुंचा देते हैं। So this is what these Vaishnavas do. So that is why they are more glorious. Krishna is not coming every day to lift us, to take us back to home, but these Vaishnavas are repeatedly coming for us. तो ऐसे एक वैष्णव श्रील वंशीदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव तिथि, वंशीदास बाबा जी महाराज का जन्म, his birth is in Bangladesh in a village. From childhood, his father was not very rich. They were normal people. They used to be doing some village work, fishing and other things. But Babaji Maharaj बचपन से ही, whenever his father will finish work, he will go to nearby Gaur Nitai temple and he will hear हरि कथा there. वहाँ पर हरि कथा सुनते थे निरंतर शाम को, और इसको हरि कथा में बहुत रुचि उनको हो गई। धीरे धीरे घर में जाना बंद कर दिया हरि कथा। वहाँ पे वैष्णव आ रहे हैं, बांग्लादेश, दैट टाइम बांग्लादेश, बंगाल वाज ऑल वन स्टेट, वन इंडिया। तो वहाँ पर ये कथा सुनते थे, और जब बड़े हुए तो बोले मैं इन्हीं के साथ जाऊँगा। माता पिता को लगा नहीं, नाउ ही विल रन अवे, ही विल बिकम अ साधु, लेट अस मैरी हिम, इसकी शादी कर देते हैं। भारत में क्या है ना, इज वेरी कॉमन थिंग, इफ समबडी वांट टू बिकम साधु, इमीडिएटली गेट हिम मैरिड, इफ यू गेट हिम मैरिड देन ही कैन नॉट रन अवे। तो उनकी शादी करा दी, बट ही कुड नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द मैरिड लाइफ। 6 months kid and very young wife, he left and came towards pilgrimages। वो वहाँ से निकल पड़े और बहुत स्थानों पे घूम घूम करके वो नवदीप धाम में आश्रय लिए। उन्होंने नरोत्तम दास बाबा जी से दीक्षा मंत्र लिया, फॉर्मल दीक्षा बोल सकते हैं, लिए, और फिर ये नवदीप में ही बैठे। बाद में बीच में वृंदावन भी आए हैं, पर ज़्यादातर उनने स्थान जो है नवदीप में ही रहे। तो हमारे भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद, भक्तिदान जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, उनका बड़ा गुणगान करते हैं। उनके पास कई बार जाते थे उनकी कथा सुनने के लिए। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बड़े ही उत्तम वैष्णव थे, और ऐसे वैष्णव थे कि जो सांसारिक दृष्टिकोण से बोलेंगे तो पीपल विल से, यू नो, ही इज नॉट ए नॉर्मल पर्सन, he was like an avadut, he was not like a normal orthodox how we follow bhakti। जो हम प्रेम भक्ति की बात करते हैं, रागानुगा भक्ति की बात करते हैं, वो रागानुगा भक्ति के सही प्रवर्तक थे, सही फॉलोवर थे। और वो निरंतर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर कई बार उनके पास गए, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर उनके पास गए, उनसे हरिकथा सुनते थे। इवन प्रभुपाद जी, भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, बोलते हैं हरिकथा में कि
ये जो बाबा जी महाराज है बड़े ही उत्तम कोटि के वैष्णव थे। वो निरंतर कहते थे वो हमेशा अपने विग्रह से, उनके घर, उनके पास लड्डू गोपाल था, गौर निताय था और राधा कृष्ण के भी छोटे छोटे विग्रह थे, हमेशा उनसे बात करते थे। तो प्रभुपाद जी, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर आप विग्रह को समझोगे कि ब्रास का, पत्थर का बना हुआ है, तो जिंदगी भर आप उसको वही देखोगे। परंतु अगर आप समझोगे साक्षात ठाकुर मेरे घर में है, मेरे पास है, मेरे मंदिर में है, तो साक्षात ठाकुर का दर्शन हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से वी शुड बी लाइक वंशीदास बाबा जी महाराज। ही ऑलवेज वॉज टॉकिंग टू हिज डीटीज। निरंतर वो अपने डीटी से ही बात करते रहते। जो भी कुछ बोलना, हरि कथा भी बोलनी है तो उन्हीं को बोलते थे, उनके सामने, उनको बिठा करके उनके सामने। कोई आके कोई प्रश्न, somebody is asking some question, he will not answer to the person, he will answer to Gaur Nitai and Radha Krishna. He will give them answers, he will tell them what I am telling, and he will talk to them. वो निरंतर उनसे बातें करते थे। कई बार उनके शिष्य पूछते हैं, बाबा जी महाराज गौर निताई क्या बोले? तो बोले, क्या बोले, आपने नहीं सुना? बोले, नहीं, we did not hear what he was saying. We hear what you are telling, you are talking, but we did not hear what they were saying. हाँ, वो बोले। एक बार once he said, today Gaur Nitai is telling me, आज से तुम बूढ़े हो गए हो, now you are old, you don't go for भिक्षा, we will bring for you. But I said, no, you can't do it. I will do. He's insisting I will go. You stay inside, you are old now. वंशीदास बाबा जी महाराज बाहर से डंडा लेके आते हैं, ही स्टिक, अगर तुम बाहर निकले गौरांगा तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। His relationship with deities is so close. गौरांग को बोलते, अगर बाहर निकले मैं टांग तोड़ दूंगा, मैं करूंगा सेवा, तुम मेरी सेवा नहीं करोगे। Even ordering that I will do your service. Their disciples used to watch this, they used to see this. Many times somebody will come with nice preparations, give them, offer it to them, he will keep it there on the side. Disciples will say, Baba ji, हम प्रसाद पा लेंगे? नहीं. He will not allow anyone to eat. He will not eat himself also. Some Baba ji told him, let us make a nice cottage for you, nice hut. He said, no, I am okay with my own. He made even nice hut for him, but he didn't ever stayed there. He said, नहीं, ऐसे भक्तों, ऐसे so called वैष्णव प्राय से मुझे कुछ नहीं लेना, मेरा पुराना हट ही अच्छा है मेरे लिए। और वो प्रभुपाद जी एक और वचन बोलते हैं, वो हमेशा बोलते थे, चोर ने दिया, चोर ने लिया। चोर ने दिया, चोर ने लिया, चोर ने दिया, भाई बार बार चोर बोलते हैं। You to say thief has given it, thief has taken it. Sometimes when he gets something, some prasad or something, he will keep it. Then he will go out for Ganga. He will take bath. When he come back, there is nothing there. Then he will say, where is prasad gone? Babaji ko, his disciples, other people say, Maharaj, somebody has stolen it, somebody has stolen it. He said, चोर ने दिया, चोर ने लिया, चोर ने दिया, चोर ने लिया। हमारे श्री भारती महाराज जी कहते हैं, बोलते हैं, हमारे मठ में एक बहुत सीनियर वैष्णव आए, 100+ years old age, and he also once said the same thing. We asked him, Maharaj, are you comfortable here? He said, I am comfortable here, everything is fine, but whatever items I keep in my room, prasadam and other things, when I come back after parikama here, it is not there. It is not there. Then he said, shall we complain? He said, no, why you have to complain? चोर ने दिया, चोर ने लिया। तो who is this चोर? ये चोर जो है कृष्ण है। वो बोलते कृष्ण हमारा चोर है। वो कैसा चोर है? चोरारे गण्यम पुरुषम नमामि। He is the topmost thief. समस्त जन्मार्थ पाप चोरम, समस्त पाप जन्मांतर के पापों को चुरा लेता है। गोपांगना चित्त चोरम, गोपांगनाओं के, गोपियों के चित्त को चुराने वाला है ये। He is the topmost thief. Below Mangal Thakur, when he writes this Choragranyam Ashtakam, he says the topmost thief, who can be more crooked thief than him? तो उस चोर ने दिया मेरे को, हम तो कुछ लाए नहीं संसार में, उसी ने दिया और वही लेके जा रहा है। अब हमारे पास क्या है अपना? So that was the mood of वंशीदास बाबा जी महाराज. Whatever he was seeing, he is always to see it belongs to Krishna. और गोपाल डीटीज के साथ, उनके गौर निताई के साथ, राधा कृष्ण के साथ उनका रोज इतना प्रेम था कि उनको गोपाल को जहाँ भी जाएंगे, अगर बाहर कहीं भिक्षा के लिए भी जाएंगे, कहीं दर्शन के लिए भी जाएंगे, वृंदावन नवदीप धाम में स्वर्ण सुखंद कुंज के पास में ही, गोदरूम में ही उनका भजन स्थान भी है। अपने गोपाल को साथ में, हाथ में, इन राइट हैंड ऑलवेज यूज्ड टू कैरी हिज गोपाल वेयरएवर ही विल गो, ही विल नेवर लीव गोपाल एट। बाकी गौर निताई को रख देंगे, पर
अपने गोपाल को जहाँ जाएंगे हमेशा गोपाल को साथ में लेके जाएंगे. That was his love for his deities, and that was his so much intense. And he sometimes in one episode, it is said even जो भगवान के बर्तन होते हैं ना जिनमें भगवान को भोग लगाते हैं, गौरांग महाप्रभु का एक मटका है ब्रास का, तांबे का, अंदर फॉर नित्यानंदा. एंड इन वन एपिसोड वन डे गौरांग महाप्रभु का जो बर्तन है खाने का, जो ब्रास का मटका है, वो कोई चुरा लिया. चुराना बड़ा काम होता है. दैट डे ही सेड गौरांग महाप्रभु, आज तुमको खाना नहीं मिलेगा. टुडे यू विल नॉट गेट फूड बिकॉज योर मटका यू कुड नॉट टेक केयर ऑफ, योर plate you could not take care of. Today only Nityanand Prabhu will get food. And he did not offer to Bhoga to Gaurang Mahaprabhu that day. So much relationship he had with them. Sakshat every day. And always Gurudev, Gurujanas, they say, always used to sing Nitai Padakam Lakoti Chandra Sushitala Jai Chhaya Jagata Jodai. This was his favorite bhajan. And Nityananda Prabhu is the topmost mercy. Nitai Padakam Lakoti Chandra Sushitala. And in that line also he used to mostly sing Nitai, whoever holds the Nityananda's lotus feet, he will get Brajendra Radha Krishna Paye. Nitai Karuna Have Braje Radha Krishna Paye, Daro Nitai Charana Dukhani. That was his favorite line in this bhajan, and regularly he will start chanting, he will do his Harinam, he will give Harikatha, and certainly he will start Ha Nitai, Ha Gaur, Ha Krishna, He Krishna, and he will start crying, he will start chanting loudly Ha Krishna, Hare Krishna, Ha Krishna, Krishna Krishna, He Gopal, He Radhe, He Gopal, He Radhe, aisa he will start singing. So this was the mood. There are so many stories about Vamshidas Babaji Maharaj. We have limited time. I will stop my Pushpanjali here. उनके चरणों में अपनी पुष्पांजलि को मैं विराम देता हूँ. उनकी कथाएं तो अनंत है, बहुत लंबी कथाएं हैं, हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. यह हम देख रहे हैं किस प्रकार प्रेम से जो मार्ग महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हरि देने आए, उनके प्रवर्तक, हाउ दे हैव इंटेंस लव फॉर देयर डीटीज. हम लोगों को नियम से भक्ति करनी है, परंतु नियम के साथ साथ हमको ध्यान रखना है कि प्रेम होना बहुत आवश्यक है. रूल से अधिक प्रेम की आवश्यकता है. साथ में रघुनंदन दास ठाकुर का भी गुणगान है. although time is over, I will take just 2-3-5 minutes more. रघुनंदन दास के बारे में अगर आपने सुना होगा, रघुनंदन was the son of मुकुंद. वो मुकुंद के पुत्र थे. बहुत छोटे थे, जैसे हमारे यहाँ पर ग्रुप में सब छोटे बच्चे हैं. वृंदा इज देयर, माधवी है, गोपाल है, राधा है, राधिका है, एंड समटाइम्स वी हैव सुबल ऑल्सो इज देयर. सुबल भी सुन रहे हैं, एंड देन दीक्षा भी सुन रही है. सो मुकुंद पिताजी थे और गोपाल छोटे से बालक थे, परंतु भगवान के परम भक्त. ही वॉज सो ग्रेट डिवोटी. ही वॉज अ स्मॉल किड ऑफ योर एज. One day his father Mukunda went out for some job, for some work. He told his son Raghunandan, भगवान को आज आप भोग लगा लेना. तो रघुनंदन ने भोग लगा दिया ठाकुर को, भगवान को, गोपाल को भोग लगा दिया. और गोपाल को बोल रहे, गोपाल खा लो, मंत्र मंत्र में जानता नहीं हूँ, गोपाल खा लो, गोपाल खा लो. गोपाल खा ही नहीं रहा. तो गोपाल को बोल रहे रघुनंदन, गोपाल मेरे पिताजी मंत्र बोलते हैं और ये सब कथा करते हैं, इसलिए उनके हाथ का खाते हो. मुझे मंत्र नहीं आता बोलना, मैंने दीक्षा नहीं लिया है, इसलिए मेरे हाथ का नहीं खा रहे हो. एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग. He starts, you eat. I don't know mantra, that's why you are not eating. You eat, please eat, please eat. And Gopal finally becomes melted. He cannot stay in the deity form, and he starts eating everything. खा पी के खाली प्लेट लेके गए वापस. माता बोल रही है, बेटा प्रसाद. बोले गोपाल खा गया. गोपाल खा गया? हाँ, गोपाल खा गया. उसको लगा होगा चलो मे बी ही वुड हैव ईटन और somebody he would have given to friends. Second day again same thing happened. And again after 1-2 days when his father came, he said that Raghunandan is taking prasadam for offering, he is not bringing prasad back. Father saying, what happened Lala, what is prasad, कहाँ रखते हो? बोलते गोपाल को खिला देता हूँ. आपने बोला गोपाल को भोग लगाना, गोपाल को खिला देता हूँ. तो बोले अच्छा आज खिला दो. बोले हाँ, क्यों नहीं खिलाऊंगा. He gave him nice laddu to offer, and when he is offering, Gopal is coming. गोपाल खा रहे हैं प्रसाद.
पिताजी पीछे से आके भाग के आ रहे हैं देखने के लिए क्या हो रहा है, सच में अंदर क्या भोग लग रहा है, खा रहा है। और जो ही गोपाल खा रहे हैं, आधा लड्डू खाया हुआ है, आधा लड्डू हाथ में है। रघुनंदन सामने आ गए तो भगवान के हाथ में ही लड्डू रह गया। आधा लड्डू भगवान के हाथ में, भगवान मूर्ति के रूप में लड्डू हाथ में लेकर के। तो हमारे गुरुजन वर्णन करते हैं, आज भी यू टुडे ऑल्सो यू कैन गो एंड हैव दर्शन ऑफ लड्डू गोपाल विद हाफ लड्डू इन हिज हैंड। उनका लड्डू आज भी हाथ में है और वहां पर रघुनंदन जी है। बाद में पिताजी को भी दर्शन कराया, मगर वो विग्रह स्वरूप उसी में आज भी है। श्री सचिनंदन गौरहरि जब पूछते हैं रघुनंदन से, मुकुंद से, मुकुंद बाप कौन है, बेटा कौन है, हु इज सन एंड हु इज फादर? मुकुंद इज सेइंग रघुनंदन इज माय फादर एंड आई एम हिज सन। रघुनंदन इज माय फादर, यही बेटा है, यही मेरा बाप है। तो महाप्रभु बोलते हैं, यू आर राइट, यू आर राइट, वी आर नॉट फादर और मदर और गुरु और सीनियर बाय एज, वी आर सीनियर बाय अवर डिवोशनल सर्विस। हम सीनियर है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति कितना भक्ति प्रकट हुई है। रघुनंदन के हाथ से ठाकुर ने कभी प्रसाद नहीं खाया, सॉरी मुकुंद के हाथ से नहीं खाया, पर रघुनंदन के हाथ से खा लिया। तो बड़ा कौन, बाप कौन, हु इज द फादर? रघुनंदन इज द फादर बिकॉज ही इज सीनियर। रघुनंदन, मुकुंद बोलते हैं, इन्होंने मुझे भक्ति मार्ग सिखाया। He really taught me what bhakti is. He really taught me what bhav bhakti is. It is not just mantra you have to chant and offer. It is with the love and affection how he offered to Gopal. And Gopal, वही गोपाल जिनको मैं जीवन भर सेवा कर रहा था, मेरे सामने कभी खाए नहीं, मगर इनके सामने साक्षात खा लिए। This is how we have to do our bhajan. इसलिए कभी कभार हम लोग सोचते हैं ना कि भाई we have kids here in this class, whether we should speak this हरि कथा, ये लोग क्या समझेंगे? इनको राग मार्ग, अनभिलाषता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूलेन अश्नुशीलम, क्या पता लगेगा? रूपानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति, राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति, कृष्ण का प्रेम राधा रानी के प्रति, गोपाल का, मंजरियों का, बट वी नेवर नो। हमारी अवस्था नहीं है ये जानने की। अगर इस कथा में आप लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं रेगुलरली, दैट मीन्स यू ऑलरेडी हैव द क्वालिफिकेशन। रूप गोस्वामी सेज, लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, कृष्ण भक्ति रस भाविता क्रियताम इति कुतोपि लभ्यते। अगर कृष्ण भक्ति आपको चाहिए, अगर कृष्ण भक्ति की क्वालिफिकेशन क्या है, प्रेममयी भक्ति की क्वालिफिकेशन क्या है, रागानुगा भक्ति की क्वालिफिकेशन क्या है? द क्वालिफिकेशन इज लोल्यम तत्रपि मूल्यम, द डिजायर, मेरी इच्छा, मेरी डिजायर, माई इंटेंस डिजायर एंड आई वांट दिस भक्ति, आई वांट दिस राग मार्ग भक्ति। अगर ये डिजायर मेरे अंदर है तो यही इसकी क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप भक्त लोग भले ही छोटे हैं उम्र में हमसे, मेरे से, आप कथा में बैठे हैं, बोल रहे हैं, तो मुकुंद रघुनंदन प्रभु के इस जीवन चरित्र से हम सबको इस लर्निंग है, दिस लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, दैट वी हैव टू सर्व कृष्णा विद लव एंड अफेक्शन, एंड एज, टाइम, who is senior, who is junior is very very minimal. So very important thing is, पर हाँ भक्त बनना है, बहुत ज़रूरी है हम लोग भक्त बने, हम लोग कथा सुने, कथा को समझें और भगवान की भक्ति अच्छे से करें। जब कीर्तन करें तो प्रेम भाव से करें। When we are singing कीर्तन, let us try to please Krishna, let us not try to please somebody else, let us try to please Krishna, let us try, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन करें। जब कथा बोलें तो वंशीदास बाबा जी किसको कथा सुना रहे हैं? किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, अपने गौर निताय को। ही इज एवरी डे गिविंग हरि कथा फॉर आवर्स फॉर हिज गौर नित्यानंद। ही वाज नेवर टॉकिंग, ही सेड इन हिज लाइफ ही वाज टॉकिंग वेरी वेरी लेस, एंड व्हेनेवर ही वाज टॉकिंग टू हिज गौर नित्याय, राधा कृष्णा, वाचो वेगम। ही वाज नेवर टॉकिंग टू एनीवन एल्स। सो दिस इज द लर्निंग फ्रॉम दिस आचार्यज। इनसे हमको ये सीखना है कि हमको बातें करनी है, कृष्ण कथा ही करनी है। हमको बातें करनी है तो भक्तों से ही करनी है, भगवान से करनी है। हमको भाव प्रेम को प्रायोरिटी देनी है। हमको बोलना है, कथा सुनानी है, ठाकुर जी के लिए प्रसन्नता के लिए भजन गाना है, ठाकुर जी की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए, विशेषकर वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। अगर वैष्णव प्रसन्न हो गए तो भगवान खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएंगे। तो आज की कथा से हम ये लाभ लें, इन वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी
ये कृष्ण प्रेम भक्ति की भाव तरंग, ये कृष्ण प्रेम भक्ति राधा रानी का जो दास्य है, बाल्य दासी का जो इच्छा है, जो हमारे सचिनंदन गौर हरि जिस चीज़ को प्रदान करने आए हैं, हम उसको लेने के योग्य बन जाए। बस महाप्रभु तो दे रहे हैं। वंशीदास बाबा जी को कोई उनके पास आया, बोल रहा बाबा जी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, वी ऑलवेज गिव कृपा, गिव कृपा, कृपा दो। बोले ठीक है कृपा दे रहा हूँ। ही टुक हिज कूपिन, हिज लंगोट एंड से ये लो कृपा। वो भाग गया देख करके, अरे ये क्या दे रहे हो बाबा जी, यही कृपा है। कूपन लगाओ, घर गृहस्थी छोड़ के भजन करो, कृपा चाहिए ना, कृपा यही है। व्हाट कृपा यू वांट, दिस इज कृपा, डू भजन, सिट विद मी हियर, आई एम गिविंग यू बाबा जी वेश, करो भजन। ये कृपा ऐसी नहीं होती। महाराज जी छोटी सी घटना याद आ रही, महाराज जी अपने श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज परम पूज्य बताते हैं कि ऐसी एक औरत थी, शी वाज ऑलवेज सेइंग भगवान मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले, कहाँ मुझे यहाँ पे संसार में रख दिया है, बेटा मर गया है, पोते पोती की पालन करना पड़ रहा है, रोज उसको खाना खिलाओ, कुछ खिलाओ, वो खिलाओ, ये खिलाओ, यमराज मुझे उठा ले, भगवान यमराज मुझे उठा ले। एक बार यमराज आ गया, बोल रहे चल, रोज बुलाती है मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, चल। तो बोल रही है अभी तो पोती घर पे खाना भी नहीं खाया उसने, ये लकड़ी मेरे सर पे रख दे, फिर बाद में जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है जा। कुछ दिनों बाद फिर से बेटी पोती बीमार पड़ गई, बहुत बीमार पड़ गई। भगवान को बोल रही है यमराज, भगवान ये क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे ले जा, इसको क्यों ले जा रहे हो, तो जवान है औरत, ये तो छोटी बच्ची है, इसको क्यों ले जा रहे हो, उसके बदले मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। कहते इतने में क्या हुआ, एक भैंसा वहां पर आया, वन बुल विद हिज somehow or other he was doing something and the मटका जो होता ना मिट्टी का मटका, उसके सर में फंस गया, और जो ही सर में फंस गया वो ऐसे सर घुमा रहा है, उसकी कुटिया में होल करके आ गया। तो शी थॉट कि यमराज हैज कम, बिकॉज यमराज कम्स इन, उसका मुंह दिख नहीं रहा था वो भैंसे के रूप में। एंड शी सेइंग हाँ आप मुझे लेने आ गए, मैं नहीं हूँ, पोती उस कमरे में है, शी इज देयर इन दैट रूम, तुम गलत कमरे में आ गए हो। पहले बोली थी भगवान मुझे ले जा, पर जब वो दिखा उसको लगा शायद सही में यमराज आ गया, सही में मुझे लेने आ गया, क्योंकि पहले एक बार हुआ था, फिर से लेने आ गया। बोले मुझे मत लो, वो पोती तो उधर है, उसको लेने आए हो, तुम दूसरे गलत कमरे में आ गए हो। सो वी से वी वांट भजन, हम भजन करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, पर क्या सही में हम लोग करना चाहते हैं? आर वी रियली डिजायरिंग टू डू दिस? एम आई रियली डुप्लिसिट? तो वंशीदास बाबा जी महाराज बोलते थे हमको डुप्लिसिट नहीं रहना है, हमको अपने आपको अंदर बाहर सम रखना है, और उसी प्रकार से हमको सेवा करनी है। तो स्लोली स्लोली इट विल टेक सम टाइम टू रियली टेक one step, but every day we should learn to offer our pranamas, our prayers to these Vaishnavas, to Gurudev, because that is the backbone. ठीक है, किसी को कुछ बोलना है? मुझे यही स्टोरी कहनी है। कौन सी वाली? जो आपने अभी थोड़ी देर पहले, इससे ये जो स्टोरी के पहले जो बताई थी, लड्डू गोपाल जी की, वो तो मैंने बता दी। अब तुम कल बता देना। कोई दूसरी बतानी है? नहीं। ठीक है, फिर कल बता देना। कल माधवी यही स्टोरी बताएगी, इसने क्या क्या सीखा इससे और क्या क्या हमने इससे, what are the learnings everyone should tell tomorrow, what did we learn from today's story of Raghunandan, Mukunda, what did we learn from the story of वंशीदास बाबा जी महाराज। ठीक है, कल सब प्रभु जी मुझे तो ये पता चला कि हमें हर बार सिंपल रहना चाहिए, और हमें और किसी से बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ भक्तों से और गुरु जी से और कृष्णा जी। वेरी नाइस माधवी, सो नाइस। मुझे पता चला कि हमको हमसे we should be more bhakt than our parents. We should be more? We should do more bhakti than our parents. Very nice. We should do more bhakti than parents. We should do more bhakti, or we should not compare with anyone, but yes, our bhakti should always be more and more and more. There should be no comparison, less or more, but yes, हमारी भक्ति बढ़ती रहनी चाहिए। Very nice, वृंदा। That is why I am saying ना, जो बच्चे हैं वो जल्दी सीखते भी है, they are learning also and they are applying also। ये मुकुंद से तो हमने यही सीखा ना, पिता कौन है, बेटी कौन है ना, वो माधवी बेटी है या निशा दीदी बेटी है, ये तो समय बताएगा, वृंदा बेटी है या रवि प्रभु बेटे हैं, ये तो समय बताएगा। मगर हाँ, अभी सब भक्त लोग
इस प्रकार से कथा सुन रहे हैं. सो नाइस. एनी एल्स? किसी का और कोई प्रश्न या किसी का और कोई कमेंट? प्रत्युषा दीदी, दीप्तोषी दीदी, शिवानी दीदी. पता नहीं है. कभी कभी मैं ना भगवान को पहले मैं भगवान को देखकर बात करती थी तो वो ऐसा लगता था वो मुझे ऐसे देख रहे हैं. बिल्कुल देखते हैं. वो लगता क्या है, जरूर देखते हैं. वो भगवान का विग्रह आपके घर में है तो जरूर देखते हैं. व्हाई इट इज लगता है? ही इज ऑलवेज टॉकिंग. समटाइम ही स्माइल, समटाइम ही इज सीरियस, समटाइम ही इज आस्किंग फॉर समथिंग. Isn't it? Pratyusha Didi has experience. Yes, Prabhuji. Yes. We have always if I'm seen. sad, he will be sad. If I'm happy, he will be very happy. Sometimes we have, if our mood is proper towards deities, he will exhibit so many different things. If we really think them, Krishna is staying here, he will feel. He will have everything, feelings there. और किसी का कोई अनुभव श्री विग्रह का या भक्ति का? और प्रभु जी, जब हम when we said that time only we remember Krishna when we are happy, so then we will think of other thing. Very nice. और कोई सुबल, तुम्हारा कोई पॉइंट? गोपाल बाबू, आप कुछ बोलोगे? I have something. Yes, tell me. You want to show something or tell something? The Krishna talk. Krishna talk. Talk. I can't hear you, Subal. The Krishna talk. Krishna talk. Of course he talks. Today he took the laddu from Raghuనందన్. He talks. Yes. There is one Gopal here in Vrindavan of Karma Mai. He used to play with his son every day, coming out from his DT room and playing kanche. There's a temple there, you can see. He used to always come out and play when somebody is asking, where are you? Where is he? There's no one in the altar. He's playing. And suddenly when somebody comes from outside, he will go in the DT room and sit like this, I am Gopal. His son used to say, why are you going inside? एक बार तो उनके सारे वो जो खिलौने होते हैं ना लेके सुबह भाग गया, उनके हाथ में थे, सब चले गए. वो रो रहा है, मेरे खिलौने. बोलते किसके साथ खेल रहा था? बोले ये लोग गोपाल इनके साथ खेल रहा था. बोले खिलौने कहाँ है? बोले ये लेके गया, अंदर बैठ गया, अभी आप लोग आ जाते हो, ये अंदर चला जाता है. तो बोले इसके पास यार क्या झूठ बोल रहा है. देखे तो गोपाल के हाथ के पीछे उसके उधर उसके हाथ में सारे खिलौने पड़े हुए हैं. वो कंचे जो होते हैं गोल गोल होते थे, पहले कंचे बोलते थे, पता नहीं इंडिया क्या बोलते हैं गोपाल. सो सुबल, यस, कृष्णा टॉक्स. He plays also, so there is no doubt about it.